नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। आज मार्केट में गैप डाउन यहां पर देखने को मिला और लगभग 250 पॉइंट तक की एक गिरावट के बाद अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ रहा है। यानी निफ्टी इस समय चल रही है 23,500 के पास, बैंक निफ्टी चल रहा है 53,000 और यहां पे सेंसेक्स की बात करें तो चल रहा है 75,000 से नीचे। 75,000 से नीचे जाने के बाद एक साइकोलॉजिकल यहां पर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ऊपरी लेवल्स पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा। सबसे पहले आज तो हम जो ये प्रोग्राम है इसमें ये जरूर जानेंगे कि ऑप्शन डेटा यहां पर क्या कह रहे हैं, कौन से कॉल और पुट पे आपको थोड़ी वैल्यू देखने को मिल सकती है, कहां पर आपको बाय करके चलना चाहिए, कौन से स्टॉक आपको यहां पर BTST के लिए ट्रेड करना चाहिए, बाय टुडे सेल टुमारो करना चाहिए, कौन सा आज के दिन बेच करके जाना चाहिए और कल खरीदारी कर लेनी चाहिए, और SIP के लिए क्या कोई स्टॉक यहां पर निकल कर आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कैश में कोई बाइंग है। इन सारे मुद्दों पर यहां पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे इंट्राडे के भी कुछ ट्रेड ढूंढने की। फिलहाल अभी के सिनेरियो में निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 23,400 और लोअर साइड पर वर्स्ट केस में 23,320। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी जो इकोनॉमिक हालात यहां पर बन रहे हैं ये निफ्टी में बड़ी गिरावट के संकेत यहां पर दिखा रहे हैं और निफ्टी 22,800 तक आपको जल्द आता हुआ नजर आएगा। यानी कि किसी भी पुल बैक पर आपको भरोसा नहीं करना है। अपने स्टॉक पोर्टफोलियो पे डर बना है और डर से ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हैं। डर इस बात का है कि बहुत से स्टॉक में आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बहुत से स्टॉक्स के जो वोलेटिलिटी है वो चेंज होती हुई नजर आएगी। ऑप्शन वोलेटिलिटी भी यहां पर काफी बढ़ रही है और इस समय के हालात थोड़े से डिफरेंट हैं पिछले कंपैरिजन में। मार्केट में क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गोल्ड की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर ऑप्शन ट्रेड की बात करते हैं। ऑप्शन में आप एक चीज देखेंगे, जिस हिसाब से यहां पर कॉल राइटिंग चल रही है वो एग्जैक्टली 23,500 और 23,600 पर चल रही है। यानी कि ऊपर के जो करंट लेवल है यही रेजिस्टेंस को यहां पर बना रहे हैं। अब लोअर साइड पर देखें तो 23,300, 23,000 और 22,800 ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पर की पुट राइटिंग अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन यही सपोर्ट की तरीके से यहां पर काम आएंगे। फिलहाल मास्टर ट्रस्ट के जो क्लाइंट हैं उनको भी हम लोग इस तरीके के सजेशंस दे रहे हैं। आप लोग इस समय कॉल और पुट की तरफ अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि करंट लेवल पर एक बार आप जो 50 रुपए के आसपास आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट की वैल्यू है उसको चाहे तो यहां पर थोड़ा सेल करके चल सकते हैं और कोशिश ये करें कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी को थोड़ा कम क्वांटिटी पे सेल करिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी यहां पर ज्यादा बढ़ सकती है और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिस्क भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पुट बाय करके चलने में थोड़ा ज्यादा समझदारी है। और अगर कॉल साइड से देख रहे हैं तो 23,550 जो कि इस समय 100 रुपए के पास चल रहा है, ये भी थोड़ा सा गिरावट पे वापस से 70-80 रुपए के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी तरफ मैं अगर देखता हूं तो मुझे इन लेवल्स पर जो पुट साइड पे है उसमें 23,450 आज इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बाय करके चल सकते हैं। 107 और 10 के पास चल रहा है। टारगेट की बात करें तो 130-140 के आसपास के टारगेट यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ट्रेड को थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। रही बात करें किसी फ्यूचर के हिसाब से कि आपको क्या ट्रेड लेने चाहिए, तो फ्यूचर में मैं आपको बताऊं कुछ स्टॉक्स जैसे कि ICICI प्रू एक बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं। करंट लेवल 506 है, बट आपका डाउन साइड पर 480 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ बंधन बैंक बैंकिंग काउंटर पे ज्यादातर सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, वापस से 180 के आसपास के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अदानी ग्रीन यहां पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अदानी ग्रीन में एक बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं और 1330 के जो लेवल चल रहे हैं ये 1250 तक के आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर भी एक सेल ऑफ है, तो सेल साइड से थोड़ा मार्केट ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। और STBT अगर ट्रेड करना है तो फ्यूचर ट्रेड में आप बंधन बैंक, अदानी ग्रीन
और इनफैक्ट आप SGFC AMC यहां पर फ्रेश शॉर्ट जनरेट हो रहा है और टारगेट की बात करें तो 2500 से 2450 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि यहां पर इस स्टॉक में एक गिरावट के काफी बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी क्वांटिटी कम है, लेकिन थोड़ा सा आपको IT काउंटर बाय में दिख रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज के दिन बाय अवॉइड करें। अगर आपको बाय करना ही करना है तो दो स्टॉक यहां पर हैं, पहला है कोल इंडिया और दूसरा है सन फार्मा। इन दोनों स्टॉक्स पे अगर आप BTST करते हैं या फिर थोड़ा बाय करके जाना चाहते हैं तो आप यहां पर करके चल सकते हैं। अदरवाइज स्टॉक पे मोमेंटम यहां पर बहुत अच्छा नहीं है। ट्राई टू अवॉइड, अगर आप बाय आज कर रहे हैं तो आज मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि मार्केट से थोड़ा अवॉइड रखें। अगर सेल साइड चल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बाय साइड चल रहे हैं तो पुल बैक आएगा, लेकिन वो इतना सस्टेन नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करता हूँ कैश में कुछ ढूंढने की, अगर कैश में कुछ मिल सकता हो उसको यहाँ पे क्या लिया जा सकता है, तो आपको एक स्टॉक होगा जो ग्लैंड फार्मा, जो कि काफ़ी तेजी से 14-15% यहाँ पर बढ़ा है। दिस इज़ द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट। वैसे भी मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि सिंपल 12% 10% से ऊपर अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट उस दिन बुक कर लेना चाहिए। वेट फॉर सम मोर डेज, जो करेक्शन आएगा उस पर वहाँ पे आपको दूसरी एंट्री के संकेत यहां पर मिल सकते हैं। मार्क्सन फार्मा अभी मैंने 2-3 दिन पहले बाय दिया था, आपसे कहूंगा कि बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। टारगेट 230-235 का है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे 10% के आसपास का गेन मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। और हिंद कॉपर कैश में आप बिल्कुल बाय करके चलिए, मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। और एक और स्टॉक आज मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज हिंद ऑयल एक्सपोर्ट। यहाँ पर इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट हो रहा है, 172 के पास चल रहा है, करेक्शन पे मिले तो भी बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट 200 के आसपास को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके कैश के ट्रेड। बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर अपडेट की, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर लौटी है, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड 1,52,000 55,000 के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। गोल्ड में फ्रेश बाय बिल्कुल मत करिएगा, और इन केस अगर आप इंट्राडे के हिसाब से बाय कर रहे हैं तो आप 158,900 का लेवल चल रहा है, यहां पर अगर बाय करते हैं तो इंट्राडे के हिसाब से, जो लोग इंट्राडे प्योर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए अगर आपको मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊं तो आप 1,59,200 के ऊपर निकलने पर 1,59,200 के ऊपर निकलने पर ही बाय करिएगा। टारगेट मैक्सिमम 500 पॉइंट का होगा, स्टॉप लॉस यहां पर 300 पॉइंट का लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म पर अभी बाय गोल्ड नहीं करना है टिल द 1,55,000 to 53,000। एक बार बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर में भी इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक दिखेगा, लेकिन 1,71,100 चल रहा है, यहां पर अभी वेट करना है। अपसाइड में 1,72,000 के ऊपर, यानी कि यहां से 900 पॉइंट ऊपर निकलता है तो बाय बनता है और 2,000 के आसपास की रैली दिख सकती है। लेकिन गिरावट की बात करें तो वो थोड़ी ज्यादा गहरी हो सकती है, और गिरावट में 2,60,000 यानी 10,000 रुपए तक की गिरावट अभी सिल्वर में आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको गोल्ड और सिल्वर में बाय तो बिल्कुल नहीं करना है, और अगर आप सेल करके देखना चाह रहे हैं तो आप इंट्राडे के हिसाब से आप सेल की पोजीशन 200-300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से गोल्ड में और 500 से 700 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ सिल्वर में करके चल सकते हैं। ये आपके ट्रेड है। क्रूड ऑयल की जहां तक बात करें तो क्रूड ऑयल फिलहाल $103 के पास चल रहा है WTI क्रूड, और अभी के ट्रेडिंग की रेंज के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्रूड ऑयल में थोड़ी यहां से बढ़त देखने को मिल सकती है। इंट्राडे के हिसाब से आज क्रूड ऑयल थोड़ा सा पॉजिटिव बाइंगनेस यहां पर दिखा सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जो सबसे ज्यादा तंग कर रहा है वो है रुपया। रुपया चल रहा है 93.31, और अभी लेवल्स के हिसाब से 97 और 98
के लेवल आपको आसानी से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखिए, अपने जो पोर्टफोलियो हैं उनको रीशफल करिए, स्टॉक में थोड़ी चर्निंग करिए, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स मैंने यहां पर आप लोगों को सजेस्ट किए हैं उनकी तरफ ध्यान देके उनमें पोजीशन आप इंक्रीज कर सकते हैं।